रहा ना गया, फिर तीसरी चिट्ठी लिखी और ये संकेत किया जिसके हाथ चिट्ठी दी कि देखो ये सीधे सतगुरु जी के हाथ में देना और किसी को नहीं देना। क्योंकि इतनी बात तो उनको लग गई थी पता कि हर बार चिट्ठी पृथ्वीचंद ने ली है और हर बार चिट्ठी शायद गुरुजी तक पहुंची ही नहीं। संदेश वाहक चिट्ठी लेके फिर से आया और गुरु के दरबार में हाजिरी भरी। सतगुरु जी के हाथ चिट्ठी लगी तो वो खोल के पढ़ते हैं। अब उसमें सबसे पहले प्रणाम कहा और फिर अपनी पुकार दी। तुम करो दया, करो दया, करो दया मेरे साईं, ऐसी मत दीजे मेरे ठाकुर, सदा सदा तुद ध्याई। पानी पक्का पीसो संत आगे, गुण गोविंद जस गाई। सास सास मन नाम समारे, ए विश्राम निद पाई। तुम करो दया, करो दया, करो दया मेरे साईं। मेरा मन लोचे, मेरा मन लोचे, गुर दर्शन ताई। बिलप करे चात्रक की न्याई, बिलप करे चात्रक की न्याई। त्रिखान उतरे शांत न आवे, बिन दर्शन संत प्यारे जियो। मेरी प्यास नहीं बुझ रही, मुझे रात नींद नहीं आती, मैं तड़प रहा हूं तेरे दीदार को। मैं तड़प रहा हूं उस चात्रक की तरह जो सिर्फ स्वाति की बूंद को पीता है, नहीं तो तड़प तड़प के प्राण दे देता है। मेरा मन लोचे, मेरा मन तड़प रहा है, चाहता है तेरे दीदार को, दे दीदार। और नीचे ये भी लिखा कि पहले भी 2 पत्र भेजे, आप उत्तर नहीं दिए, क्या गुनाह हुआ? हुजूर थोड़ी रहम की नजर अपने इस दास पर, अपने इस बाल गोपाल पर भी कीजिए। गुरु रामदास जी ने पूछा पृथ्वीचंद को, तेरे पास आए थे, सर झुका के खड़े रह गए। अब अपनी करतूत को सबके बीच में कैसे स्वीकार करे? उसी समय संदेश भेजा, जाओ जल्दी से ले आओ मेरे प्यारे को, जल्दी से ले आओ। इतना तड़पा है वो, इतना तड़पा है वो, अब और नहीं, बस जाओ उसे ले आओ। जल्दी ही आ गए और अपने सदगुरु के दर्शन करके आंखें जो तृप्त हुई, जो मन तृप्त हुआ, कहते हैं सारी संगत के बीच में
गुरु रामदास जी अपने आसन से उठ खड़े हुए और उनको गले लगाया, और ये था सन 1581। और फिर इस दिन आपने सबसे प्यारे शिष्य, अपने सबसे प्यारे पुत्र अर्जन देव को गुरु अर्जन देव की पदवी देकर अपनी गुरु गद्दी इनको सौंप दी। पर इन्हें गद्दी तोड़ना चाहिए थी। ये इसके लिए तो कहां कायल हुए पड़े थे। उनका दिल, उनके प्राण, उनका मन, उनकी बुद्धि, उनका देह, वो तो सब गुरु प्रेम में रंगा है, साधना में रंगा है, ज्ञान की ऊष्मा से भरा है। कहां चाहिए था उनको कुछ भी। लेकिन गुरु नानक के संदेश को घर घर पहुंचाना है तो उसके लिए काम करने वाले सेवक भी चाहिए। तो मिलती तो गुरु गद्दी थी, पर अजब बात यह कि जिसको भी उस गुरु गद्दी पर बैठाया जाता था वो इतना नम्र हो जाता था, वो इतना नम्र हो जाता था कि अजब बात, पद पदवी मिले तो लोगों के सर ऊंचे होते हैं। लेकिन इस गुरु घर की अजब रिवायत है कि जिसको गद्दी में बैठने का आदेश मिलता उसका सर और नीचे झुक जाता। लेकिन इस ऐलान के बाद कि गुरु गद्दी अब अर्जन देव को मिलेगी, प्रीतिचंद की हालत बहुत खराब हो गई और उन्होंने और भी ज्यादा झगड़े करने शुरू कर दिए। ये सब देखकर मन बड़ा विचलित होता था। तो लगा अब क्या करें। समय ऐसा था कि गुरु रामदास जी ने अमृतसर में, उस समय इसका नाम अमृतसर नहीं था, उस समय इसका नाम था रामदासपुर चक। गुरु रामदास के नाम से ही थी ये। और अजब बात यह है कि ये जो जमीन थी ये बीबी भानी जी को, माता जी को, उनकी शादी पर अकबर बादशाह ने दी थी। अकबर बादशाह गुरु अमरदास जी का, गुरु नानक की वाणी का बड़ा कायल था, क्योंकि वो एक कट्टरपंथी सोच वाला मुस्लिम नहीं था। उसके दिल में दूसरे मजहबों के लिए बहुत इज्जत थी और समय पर कभी कभार उसने इस गुरु की वाणी के साथ भी अपना परिचय पाया था। तो जब गुरु अमरदास जी ने अपनी सपुत्री की शादी करी थी, उस समय पर अकबर बादशाह ने रामदासपुर चक का ये जो इलाका है ये पूरा अपनी तरफ से भेंट में दिया था। कहते हैं कि इस इलाके में पानी की बड़ी कमी रहती थी। गुरुओं की दूरंदेशी देखिए। गुरु रामदास ने ये सोचा कि अगर हम यहाँ पर एक गहरा सरोवर खोदें, और फिर उनकी भावना थी अगर उस सरोवर के बीचों बीच में हम एक ऐसा मंदिर बनावें जहाँ प्रेम, भक्ति, इंसानी भाईचारा और रूहानियत का एक ऐसा सेंटर खड़ा कर दें। अब सरोवर का काम चल रहा था, ये एक अच्छा अवसर भी था। ये एक अच्छा मौका देखकर गुरु अर्जन देव जी ने यह सोचा कि अब अच्छा ये रहेगा कि मैं अपना ज़्यादा वक्त जो है वो रामदासपुर में उस सरोवर की खुदाई में और हरिमंदिर साहब के बनाने में अपने वक्त को लगा दूं। आप अब गोविंदवाल छोड़ करके यहां करके बस गए। कहते हैं सरोवर का जब काम चल रहा था और मंदिर का जब डिजाइन तैयार हो रहा था तो सब संगत के लोगों ने कहा कि ये तो ऐसा होना चाहिए सबसे ऊंचा बने, दूर से दिखे, लाहौर से दिखे, इतना ऊंचा बनना चाहिए। गुरुदेव कहते नहीं, ये ऐसा मंदिर बनेगा जो सबसे नीचे होगा। पूरे शहर से इस पूरे कस्बे में सबसे निचली जगह में इसको बनाया जाएगा, इसलिए सरोवर को और गहरा खोदो। सरोवर और गहरा खोदा गया और फिर इसका जब रूप, रंग, रेखा सब बनाई गई, सोची गई, तो उस समय पर यह सोच आई, कैसी अद्भुत सोच है। कट्टरपंथी हिंदू कट्टरपंथी मुस्लिमों से लड़ते हैं और इस लड़ाई के
बीज को खत्म करने की कोशिशें श्री गुरु नानक देव कर चुके थे। अब उसको और आगे बढ़ाने के लिए गुरु अर्जन देव जी ने यह निर्णय किया कि इस मंदिर की नींव को मैं नहीं रखूंगा, कोई और भी नहीं रखेगा, कोई हिंदू भी नहीं रखेगा। इस मंदिर की नींव को साईं मियां मीर, एक मुस्लिम सूफी फकीर रखेंगे। साईं जी को संदेशा भेजा। गुरु नानक के घर से संदेशा आए और कोई सिर के बल दौड़ करके ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता था। साईं जी आए और एक मुबारक दिन पर इस मंदिर की नींव रखी गई। और नींव रखते समय पर गुरु अर्जन देव जी की दूरदृष्टिता, उनकी सोच, उनका दर्शन, उनका ये भाव कि समाज में जहाँ लोग धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं, जहर फैलाते हैं, घृणा करते हैं, उसको खत्म किया जाना चाहिए। देखने की बात यह है, जब एक मुस्लिम नमाज पढ़ता है तो वो पश्चिम की ओर मुंह करता है कि काबा शरीफ उधर है, और कर्मकांडी हिंदू जब प्रणाम करते हैं तो सूर्य ईस्ट में है, पूर्व में है, तो वो पूर्व की ओर मुख करके अपनी ध्यान को, भजन को, सूर्य को जल देना हो, वो सब क्रिया पूर्व में करते हैं। तो हिंदू के लिए पूर्व पवित्र। और रूढ़िवादी की बात हम कर रहे हैं, जो ब्रह्मज्ञानी है, जो गीता के ज्ञान को जानता है, उसकी बात नहीं है। जो आम रूढ़िवादी होते हैं, जो ज़्यादा ज्ञान समझ नहीं रखते हैं, जन्म से हिंदू है, कोई जन्म से मुस्लिम है, तो एक का पश्चिम के लिए सजदा है, एक का पूर्व के लिए सजदा है। और हिंदू के मंदिर में मुस्लिम नहीं जाता, मुस्लिम की मस्जिद में हिंदुओं को इजाज़त नहीं है। अच्छा, हिंदुओं में भी शूद्रों को सब मंदिरों में प्रवेश की इजाज़त नहीं होती थी। तो गुरु की सोच देखिए, उन्होंने कहा इस मंदिर के द्वार ना पूर्व खुलेंगे और पश्चिम की ओर ही सिर्फ नहीं खुलेंगे, बल्कि ये उत्तर की ओर भी खुलेंगे और दक्षिण की ओर भी खुलेंगे। हमारे लिए चारों दिशाएं पवित्र हैं, तो इस मंदिर के मुख्य द्वार 4 दिशाओं में होंगे। और जब कोई यहाँ पर आएगा तो सबसे पहले उसको सीढ़ियाँ उतर करके इस सरोवर की ओर जाना पड़ेगा, तो सर झुकाएगा ना, तो ऐसा नमस्कार करने के लिए घुटने जब टेकेगा तब टेकेगा। लेकिन इस मंदिर में प्रवेश करने के लिए ऊंचे से नीचे जाना पड़ेगा, तो सिर नीचे अपने आप करके सीढ़ी देखते हुए उतरेगा, सर झुक गया। हरि मंदिर में आने वाले हर व्यक्ति का सर ऑटोमेटिकली इस सीढ़ी के सिस्टम की वजह से, और वो अपने आप को संभाल संभाल के उतरता है, तो देख देख के उतरता है, तो सर झुक गया। 4 द्वार 4 जातियों के लिए खोल दिए, यहां कोई भी आ सकता है, सब के लिए द्वार खुले। और सरोवर जिसकी जरूरत पूरे रामदासपुर चक को थी, उस इलाके के सब लोगों को थी, उनकी पानी की जरूरत इस सरोवर से पूरी हो रही है। और ठीक उसी सरोवर के बीच में ये सुंदर हरिमंदिर की रचना देखिए। उस समय पर ना इस पर सोना था, ना मार्बल था, ना कीमती नक्काशियां जो आज आप देखते हो, वैसा कुछ भी नहीं था, साधारण सा। लेकिन उसकी जो सोच है, जो उनकी कल्पना थी, जो उनकी दृष्टि थी, ये भी बड़ी खूब है। अब मंदिर बन रहा है, प्रश्न आया इस मंदिर में क्या रखा जाएगा, किसकी मूर्ति रखेंगे? मंदिर मतलब मूर्ति। लेकिन गुरु अर्जन देव की दृष्टि कहते नहीं, यहां हम किसकी मूर्ति रखें और किसकी ना रखें, यह बड़ा झगड़ा हो जाएगा। और हम उपासक हैं एक के, उस ओंकार स्वरूप परमात्मा के, जिसकी कोई मूर्ति नहीं। सब कहें कि क्या मंदिर बिना मूर्ति के होगा? कह रहे नहीं, ये विलक्षण मंदिर मूर्ति के बगैर होगा, पर यहाँ सर झुकाने का जो केंद्र है वो कुछ और नहीं, वो गुरुओं की वाणी होगी। अब इस विषय में मैं एक बात बहुत अच्छे से समझने की है, वो ये कि गुरु नानक ने जो कुछ बोला था वाणी, वो सब बालाजी ने लिखी, तो वो इस परिवार में सीमित थी। गुरु अमरदास जो बोलते, जहाँ जो उन्होंने लिखा, वो उनके परिवार के पास थी। जो वाणी गुरु अमरदास जी ने कही, वो तो इस परिवार के पास थी। तो
3 जगह में ये अलग अलग पड़े हुए थे। अब इसमें भी ये सोच देखिए चौथे गुरु की थी, जब उन्होंने ये ख्याल अपने चित्त में लाए कि अगर ये सब वाणियों का संग्रह करके हम एक पोथी का रूप दे दें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। क्योंकि कुछ ये हो रहा था कि कई लोग कुछ भी लिख के ये कहते थे कि ये नानक की वाणी है, कैसे पता चले ये नानक की वाणी है या नहीं है। तो मिस रिप्रेजेंटेशन बहुत हो रहा था। तो उसको ठीक करने के लिए ये सोच कि सब वाणियों का संग्रह एक जगह हो जाना चाहिए। लेकिन इससे भी बढ़िया बात, गुरु अर्जन देव जी ने कहा कि कुछ वाणियां गुरु नानक देव ने भी संग्रह करी थी, ऐसे महापुरुषों की, ऐसे महात्माओं की, ऐसे ब्रह्म ऋषियों की जिनके अंदर प्रेम, ज्ञान और भक्ति की गंगा बहती थी। तो ऐसे सब अलग अलग महात्माओं की वाणियां भी कुछ पढ़ी हैं। तो आपने अपने कुछ एक सेवकों को भेजा कि जाओ पूरे भारत में घूमो और वाणियों को एकत्रित करो, और सब वाणी आती गई और ये खुद बैठ करके पढ़ते, और जो गुरु नानक के मैसेज के साथ मिलते हुए होते उनको रख लेते। और फिर इस तरह से गुरु संत रविदास, संत कबीर साहेब और बंगाल के जयदेव जी, भगत धन्ना जी, सूरदास, एक शब्द मीराबाई का भी है, और मर्दाना की वाणी, और बाबा शेख फरीद की वाणी, सत्य और बलवंड की वाणी, ऐसे ये सब वाणियों का संग्रह जो किया गया, और इस सारे संग्रह को एक बड़ी पोथी में लिखा गया, और उस समय उसका नाम भी पोथी साहब ही था। तो अगस्त की 1604 को हरमंदर साहब में इस पोथी को एक ऊंची चौकी पर रखा गया, और खुद गुरु अर्जन देव नीचे जमीन में बैठे, हाथ जोड़े, और सब संगत से ये कहा कि ये पोथी हमको वो ज्ञान दे रही है, हमारा मार्गदर्शन कर रही है, इस कलयुग के जीवों को मार्ग दिखाने का कार्य, दृष्टि देने का कार्य, ज्ञान साधना करने का कार्य, जीवन में श्रेष्ठ कर्मों को, भक्ति को, उपासना को लाने के क्या मार्ग हैं, उस सब विषयों के ऊपर हमारे पास ये पोथी साहब है। इस पोथी साहब के ही साथ हम हरिमंदर साहब की शुरुआत कर रहे। कोई मूर्ति नहीं रखी पोथी। अब ये आज तक कभी नहीं हुआ था। भारत में कितने मंदिर, हर मंदिर में कहीं विष्णु हैं, कहीं शिव हैं, कहीं हनुमान हैं, कहीं दुर्गा है, लेकिन ये अनोखा मंदिर है जहां कोई मूर्ति नहीं है। मूर्ति की जगह पर पोथी साहब को रखा गया, और ये गुरुदेव ने फैसला किया कि हम लोग अब रोज सुबह और शाम इसी के पास बैठेंगे, और इसमें से हम कुछ पढ़ेंगे, उसी पर विचार होगी, और इसी वाणी को गाया जाएगा। अब इस विषय में भी हम एक बात बताते। एक समय ऐसा था कि गुरु घर में गाने वाले 2 खास प्रेमी थे, लेकिन धीरे धीरे उनके मन में यह अभिमान आ गया, सत्य और बलवंड को, कि हम गाते हैं तो संगत आती, हम नहीं गाएंगे तो कौन आएगा। तो ये सारी रौनक हमारी वजह से है, ये जितना चढ़ावा चढ़ता है हमारी वजह से, गुरु की शोभा है तो हमारी वजह से, क्योंकि हम अच्छा गाते हैं। इनके अभिमान को तोड़ने के लिए गुरु अर्जन देव ने एक नई परंपरा शुरू की, और वो ये कि आप कीर्तन करने के लिए किसी और पर निर्भर ना होइए। आपका गला कैसा है भूल जाइए, आपको राग नहीं आते कोई बात नहीं, आपको संगीत नहीं आता कोई बात नहीं, भावना है, प्रेम है, बस प्रेम काफी है, भावना काफी है। वाणी को कंठ करो, याद करो और गाओ। और इस परंपरा की नींव गुरुदेव ने रखी। माने जो खास आदमी बन जाते हैं ना अचानक कि हम हैं ठेकेदार, हमारे बगैर कुछ नहीं होगा, उसको तोड़ दिया। आराम संगत में कीर्तन करना, कीर्तन गाना, वाणी पढ़ना, इसकी रिवायत, इसकी आदत, और इसका शुरुआत गुरुदेव ने कराया कि अब कोई 2 बंदे अलग से बैठ के नहीं गाएंगे, सब संगत गाएगी।
और शुरुआत करी खुद गा करके। आप बहुत अच्छे सुर के मालिक थे, आप बहुत अच्छा साज बजा लेते थे। आपने खुद गाया, संगत को भी सिखाया, और सुबह और शाम 2 समय पर के दीवान लगने शुरू हो गए। ऐसा जन्नत नुमा वातावरण, सुबह तो बाणी गूंजती, शाम तो बाणी गूंजती। और इस प्रकार से श्री हरमंदर साहब की इस खूबसूरत शुरुआत को जैसे जैसे नए नए ऊंचाइयों को छूने के अवसर मिलते गए, जैसे जैसे इसकी प्रसिद्धि, इस मंदिर की मस्ती, इस मंदिर की करामात के विषय में ऐसी ऐसी कहानियाँ, ऐसी ऐसी सच्चाइयाँ प्रचलित होने लगी कि दूर दूर से लोग जो उठ उठ के आने लग गए। इस विषय में एक और बढ़िया बात आपको हम बताएं। अब इतना बड़ा मंदिर बन रहा हो तो धन की भी जरूरत है, बिना धन के तो कुछ होगा नहीं। तो गुरु अर्जन देव जी के ऊपर ही इस बात का श्रेय जाता है कि आपने ये सिस्टम बनाया कि सब सिख जो गुरु नानक को मानते हैं, सब सिख अपनी कमाई का 10वां हिस्सा इस मंदिर के बनाने में दे। अब आदमी आलस कर जाए, खुद ना जाए और फिर भूल जाए, तो मान लो कि इस कमजोरी को देखते हुए उन्होंने ऐसा फैसला किया, उन्होंने मसंदों को, मसंद सिस्टम जिसे हम कहेंगे, कुछ लोगों को चुना और उन्हें कहा कि अब तुम अलग अलग एरिया में जाओ और वहाँ संगत को कुछ बाणी सुनाओ और उनसे जा कर के सेवा जो है वो ले आओ। तो वो अलग अलग जगह में जाना और संगत से पैसा इकट्ठा करके उनका 10वां जो उन्हें देना चाहिए, गुरु के घर में पहुंचाना चाहिए, वो प्रोग्राम भी शुरू कर दिया। तो रामदासपुर चक पे माया ऐसे आने लग गई कि अपने इन मसंदों के द्वारा वो सेवा सब इकट्ठी करते और यहाँ आती जाती काम चलता रहता और सुंदर श्री हरमंदर साहब तैयार हो गया। अब पृथ्वीचंद जी तो जल जल के मर रहे, इतना चढ़ावा उन्होंने तो जीवन में नहीं देखा था। लोगों की मोहब्बत है, लोगों का प्यार है, लोगों की सेवा की भावना होती थी कि वहां के सेवा कार्य को चलते देख करके स्त्रियां जो दीवान में आती सत्संग सुनने, तो वह अपना सोना जेवर चांदी जो पहना होता वो सेवा में दे देती। अरे गुरु की सेवा में क्या दे सकते हैं हम? अगर ये थोड़ा बहुत कुछ टूटा फूटा चांदी सोना काम आए तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती। ऐसी सेवा की लड़ी, ऐसी सेवा की लड़ी चल रही थी, धन की कोई कमी ना हो, धन बढ़ने लग गया। पृथ्वीचंद जी तो बस ये सोचता है पृथ्वीचंद के अब सीधे हाथ तो मेरे कुछ आने नहीं वाला। तो एक सुलही खान नाम के नायब से उन्होंने दोस्ती करी और उसको ये कहा कि तू हरमंदर साहब में जितना ये धन है तू वो लूट ले, कुछ तुम रख लेना, बाकी मैं रख लूंगा। ये पृथ्वीचंद ने सुली खान को सलाह दी है। जब इधर ये जो चल रहा था सबना कार्यक्रम, और ये पृथ्वीचंद की भी कुछ खबरें आ रही थी कि अब फिर परेशान करने के लिए कुछ नई सोच कर रहा है, तो गुरुदेव को लगा कि अब थोड़े दिन ना बाहर ही निकल जाते। और गुरुदेव अपनी पत्नी के साथ वडाली चले गए। अब इस विषय में हम ये बात बताएं कि आपकी शादी को काफी समय हो गया था पर अभी कोई संतान नहीं थी। तो एक दिन आपकी पत्नी ने ये बात कही, गंगा देवी जी ने, कि संतान कोई नहीं, कब होगी? अब गुरुगद्दी में खुद बैठे हैं पर उत्तर क्या देते हैं उसको कि देख बाबा बुड्ढा जी सबसे बड़े ब्रह्म ज्ञानी
संत महात्मा और गुरु नानक देव की कृपा और दर्शन जिनको मिला है, तू उनके पास जा, उनको प्रार्थना कर। अगर उन्होंने आशीष दे दी, क्या पता संतान हो जाए। अब गंगा देवी जी चूंकि अब गुरु की पत्नी है, और गुरु जी के तो जो माने सिक्की सेवकी है उनकी भी है। तो जब वो बाबा बुड्ढा जी के पास लगी जाने, तो बहुत सारे बैलगाड़ियां और घोड़े और बहुत सा सामान, लंगर पकवाया और साथ में ले गई। और जब ये पहुंच रही थी तो बड़ी धूल मिट्टी उड़े। तो बाबा बुड्ढा जी देख रहे, तो कहते ये कौन मिट्टी उड़ाता हुआ आ रहा। गांव की जिंदगी बड़ी ठहरी हुई होती, बड़ी ठहरी हुई, उसमें इतनी धूल मिट्टी। किसी ने खबर दी कि गुरु अर्जन देव की पत्नी आपके दर्शन करने आ रही है। अच्छा आओ। आई, उन्होंने सब प्रसाद वगैरह बहुत बढ़िया बढ़िया सब सामान उनके आगे रखा, प्रणाम किया और कहा कि आप प्रसाद पहले खाइए। उन्होंने मना कर दिया, हम नहीं खाएंगे। देखिए बाबा बुड्ढा जी की फकीरी देखिए। नहीं होंगी आप गुरु अर्जन देव की पत्नी तो क्या, संत के पास जाने का कोई ढंग होता है? इसे धूल उड़ाते हुए अपने आप को दिखा रहे हो क्या? तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया, बड़ा निराश होकर के वापिस आए। जब गुरुजी ने यह पूरी बात सुनी तो आपने कहा कि देखो, जब संतों के जाओ, महापुरुषों के जाओ, तो नम्रता से जाना चाहिए। गंगा देवी जी समझ गई, कह रही ठीक है, अब तो मैं सही तरीके से जाऊंगी, एक बार गलती कर ली अब तो नहीं। तो अगले दिन सुबह सुबह अमृत वेले में ब्रह्म मुहूर्त में जगी, स्नान किया, अपने हाथ से खुद भोजन पकाया और भोजन की गठड़ी बांधी और अपने सर पे रखी और नंगे पांव चल के बाबा बुड्ढा जी के पास पहुंची। और बाबा बुड्ढा जी ने जब ऐसे आते हुए देखा और गुरु की पत्नी, और ऐसे नम्रता से खुश हो गए। गुरबानी का ज्ञान सागर परम पूज्य आनंद मूर्ति गुरु मां की दिव्य वाणी में गुरबानी की अनुपम व्याख्या। जपजी साहेब, जाप साहेब, सुखमनी साहेब, रहरास साहेब, सलोक महल्ला नौमा, चौपाई साहेब, आनंद साहेब व अन्य गुरुबानी ग्रंथों की सुंदरतम प्रस्तुति अब गुरुमां.com पर उपलब्ध है।